ये एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 और 500 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं, राइट, वो किसके मल्टीपल होने चाहिए? 2 एज वेल एज ऑफ 5। अब 2 और 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या जरूरी है? हमें सबसे पहले 2 एंड 5 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। और ये 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वैसे 10 होता है, लेकिन 2 वन जा ये 5 है और 5 वन जा एंड वन जा, तो एलसीएम क्या हुआ आपका? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हुआ। समझ में आ गया? अब वो इंटीजर्स कौन से होंगे? इंटीजर्स 1 और 500 के बीच में होने चाहिए, बिटवीन, यानी ये वाले 1 और 500 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। आप समझ लीजिए वहां पर बिटवीन लिखा हुआ है 1 एंड 500, तो 1 और 500 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्हें एक्सक्लूड करेंगे। और यहां पर ये जो 10 है एलसीएम आ रहा है समझ में? ये 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, तो सबसे पहला जो है हमारा इंटीजर 10 होगा। उसके बाद जो एलसीएम है 10, उसके मल्टीपल्स देखते हैं हम लोग। दूसरा इंटीजर 20 होगा जो 2 और 5 से डिवाइड होगा। 10 और 20 के बीच में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। आप ये करके देख लीजिए। इसी तरह से तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो एलसीएम आया उसके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो एलसीएम आया उसके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। 500 से पहले कौन सा आएगा और 1 के बाद में, तो सीधी सी बात है ये 30 आ जाएगा, ऐसे ही 40 आ जाएगा। और यहाँ ये 500 से पहले जो है 10 का मल्टीपल 490 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है? सम निकालना है। ये हमारे क्या है? दीज ऑल आर मल्टीपल्स। क्या है ये? मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। 2 और 5 के मल्टीपल्स हमें मिल गए। अब इन मल्टीपल्स यानी जो इंटीजर्स हैं 10, 20, 30, 40 अप टू 490, हमें इन इंटीजर्स का आ रहा है समझ में? सम फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोज ऑल इंटीजर्स 10 plus 20 plus 30 and plus up to 490। सम कैसे फाइंड करेंगे? पहले ये चेक करो कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। जरा देखते हैं हम लोग। 20 माइनस 10 या 30 माइनस 20, ये हर केस में आपका डिफरेंस जो है सेम आएगा। तो हमें क्या मिल गया? पहला टर्म कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है ना। दूसरा टर्म हमें रिक्वायर्ड जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म 10। समझ में आ गया आपको? और हमें यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दे रखी है, इतना ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब n पता होगा तभी हम जो है सम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए s ऑफ n में जो आता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएं। या हम s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लगाएं इस सीरीज में। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो a n और d, हमें इन तीन टर्म्स की आवश्यकता होगी। अब n कैसे निकलेगा?
इस बात को समझ लीजिए। एल निकालने के लिए 10, 20, 30 और ये अप टू 490 है। तो देखिए यहाँ पर ए दे रखा है 10, डी दे रखा है 20 और एल दे रखा है लास्ट टर्म 490। हम एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो एल इज 490 is equal to a is 10 plus n minus 1 into d is this d is 10 not 20। ठीक है ना, तो d भी आपका 10 ही है, इसको 10 रखेंगे। अब देखिए 490 माइनस 10 कर लेते हैं इसको हम, और ये आपका 10n माइनस 10 हो जाएगा। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर शिफ्ट हो गया है हमारा, तो 480 और ये 10 लेफ्ट साइड प्लस कर दीजिए, शिफ्ट करके इसको इधर ले आइएगा तो ये 10n आ जाएगा राइट साइड में। 490 इज इक्वल टू 10n और n की वैल्यू जो होगी वो 490 बाई 10 49 आ जाएगी। तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 49 है। मैंने आपको क्या बताया था कि एस ऑफ एन निकालने के लिए एन, ए और डी तीन टर्म्स की आवश्यकता है ये वाले। तो मेरे पास ए क्या है 10, एन क्या निकल के आया 49 और डी आपका 10 है। हम यहाँ एस ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि d का भी यूज करें, क्योंकि डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे और l की वैल्यू आपको ऊपर सीरीज से पता है कि 490 इज लास्ट टर्म, राइट। तो s ऑफ 49 बाई 2 दिस 10 प्लस 490, तो s ऑफ 49 कितना हो जाएगा 49 बाई 2 और ये आपका 500 हो जाएगा, राइट। तो 49 बाई 2 इंटू 500, इससे ये 250 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 49 250, तो ये 0 25 9 जा 225 होता है, तो 5 उसका यहाँ पर और 22 आपका कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 4 जा 100, तो 100 ऐड करोगे 122 122, इस तरह से 12,250 इन 49 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो s ऑफ 49 मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। आप समझ लीजिए बिटवीन बोला है 1 और 500, तो 1 और 500 इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से लेकर के 49 490 तक के जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम निकालना है हमें। ए, एन और डी हमारा जरूरी होता है। यहाँ पर ए एन डी की वैल्यू निकालेंगे एस ऑफ एन किसी फॉर्मूला में, ठीक है ना। दो फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इनमें से कोई एक यूज कर लीजिए, आपको एस ऑफ 49 मिल जाएगा, ठीक है।